सभी को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो दोस्तों कैसे हो, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ दोस्तों। और क्या हो रहे हैं आपके हाल समाचार, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज है लास्ट दिन मई का, लास्ट डे आज 31। और एनिवर्सरी के बारे में मैं आज वीडियो बनाने वाली थी कि कैसे दिन गए क्या गए, वो अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। और ब्लॉग ना बहुत लेट शुरू हो रहे हैं क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। कहाँ एम्ब्रॉयडरी बना रही हूँ, कहाँ ये बना रही हूँ, मतलब बब्बी की सूट कंप्लीट करी, उसके बाद मैक्सी बना रही हूँ। मेरी सुई टूट गई और मशीन ख़राब हो गई, बड़ी मुश्किल से मशीन बनाई। अभी पागल हो जाती हूँ मैं, पागल यार। और पूजा का भी वर्क हो रहा है वहाँ पर वो। और यहाँ पे बब्बी देखो सो रखी है, वहाँ पर खाना बना रही है ये। तो बनाते हैं दोस्तों, काम करती हूँ और थोड़ी देर के बाद मिलूँगी आपको। फटाफट काम करती हूँ मैं अपना, फिर मिलूँगी। ओके, तो उठ चुकी हूँ मैं और अभी बज चुके हैं 6:30 हो गया है। और हम उठ गए थे करीब, मैं उठ गई थी 5:30 से ऊपर ही हो गया था। मैंने सोचा जल्दी उठ जाऊँगी 5 बजे, उसके बाद पढ़ाई करूँगी काव्या की करके, बट हो ही नहीं पाया। ये है काबू, ये इसको भी कुछ ना कुछ हो ही रहता है। अभी उसके दांत में दर्द होने लगी है, कहाँ यहाँ कान में दर्द कह रही है, ऐसा हो रखा है। ये है बब्बी। ये लोग जा रहे हैं छत पे थोड़ी देर, मतलब ठंडी हवा की मज़े लेना चाह रहे हैं। मैंने बोला जाओ। फिर काबू को थोड़ा सा पढ़ाया और तो दिन में से व्लॉग कुछ बनाया नहीं, ऐसा ही हो रहा था काम धंधा। आधा एम्ब्रॉयडरी का काम हो रखा है, आधा उसमें शुरू कर रखा है, ऐसा ही हो जाता है ना। और देखो मेरी शक्ल देखो, कल डांस वांस किया, कल ऐसी शक्ल हो रही थी प्यारी सी, आज ऐसी शक्ल हो रखी है। तो अभी ना बेहोश हो गई थी, पता नहीं जो हुआ होगा, समझ नहीं आया। ऐसे पानी आया था, बाहर को जा रही थी, ऐसे ही दरवाजे का ये जो है ना ऐसे खोलने वाला, ऐसे खोल रही थी, ऐसे दरवाजे से टकराया ये पूरा हाथ। मतलब ये हाथ ना टूटा है मेरा, तो इस वजह से जो हुआ होगा मेरे को ना, अजीब सा होता है ना आदमी का मरने का, मतलब पता नहीं क्या हुआ है, ऐसा अजीब सा हो गया था मेरे को, मतलब पूरा शरीर झंझन 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 करके। और उसके बाद अचानक मुझे उल्टी होने जैसा हुआ और मैं बेहोश हो गई। मेरी बहन ने तेल वेल डाल रखा है सर में पानी आनी पिलाया इन्होंने, फिर जो होश आया मेरे को वहाँ पर। तभी अभी कह रही थी अगर होश में नहीं आती, मैं रोना, मेरा रोना स्टार्ट हो गया था करके। क्या होता जो हुआ होगा समझ में ही नहीं आ रहा। कमजोरी भी देख रहे हो, इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। ऐसा ही है दोस्तों हाल। और आपसे कह रही थी कि 10 साल मेरे कैसे बीते घर में। तो शुरुआती टाइम में ना मैंने बहुत ज़्यादा दुख काटे शादी के बाद, बहुत ज़्यादा। एक तो मैं बीमार रहती थी और उसके बाद क्या बोलते हैं, घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे और घर में भी मन नहीं लगा। शादी का नया नया साल ऐसा ही था मेरा, बहुत दुख भरा था। मैं मायके में ही रहती थी ज़्यादा, ससुराल कम रहती थी और मैं हर बार बीमार हो जाती थी। बहुत दुख काटे, मम्मी लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया फर्स्ट साल शादी का। दूसरे साल भी प्रॉब्लम ही हो गई काव्या की वजह से, क्योंकि काव्या होने लग, मतलब काव्या हो गई थी, क्या बोलते हैं, मतलब काव्या होने वाली थी। तो इस वजह से, उसकी वजह से भी बहुत दुख काटे दूसरे ईयर्स में भी, क्योंकि पेन वेन होता था ना, तो और उल्टियाँ होती थी, खाना नहीं खा पाती थी। हस्बैंड जी जॉब में थे, घर में सास नहीं थी। तो तब मेरी बहन बब्बी है ना, तब भी बब्बी ने ही साथ दे रखा है उस टाइम पे भी। और थर्ड साल में भी यही हो जाता है, लोगों की बातें ये सो। फिर 4th साल से तो ऐसे ही दिन गुजरे वहाँ, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब हस्बैंड के प्रति तो बहुत अच्छा ही था, क्या बोल सकती हूँ, उन्होंने तो साथ दिया ही। बट ये नहीं था कि हाँ वो कोई मिले अगर कुछ कर रहा है तो वो कभी खड़े नहीं हुए आगे। क्योंकि ये होता था ना, मेरा पति बहुत ज़्यादा सीधा है, मतलब बहुत सीधे हैं। तो किसी से लड़ना झगड़ना उनको अच्छा नहीं लगता है। मेरे से भी बोलते हैं जो जो बोलता है इग्नोर कर उनको, ऐसा कहते थे। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ही होता था मेरा घर में। आज की जैसी होती, तो जैसे सब कुछ इग्नोर करती हूँ आजकल, मुझे कुछ भी वो नहीं रहता है उतना। कभी होता है तो होता है, नहीं तो उतना ज़्यादा होता नहीं है। ओवर थिंकिंग करती थी मैं, बहुत ज़्यादा करती थी घर में। तो ऐसे ही दिन होते थे शादी के पहले साल से, ऐसा ही कंटिन्यू चल गया लाइफ टाइम के लिए चल ही गया था समझो। फिर 2022 तक मैंने जैसे काटे दिन, वो मैं ही जानती हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख में काटे। हस्बैंड के साथ तो बहुत अच्छे से काटे हस्बैंड जी। जब भी मतलब मुसीबत आती थी, मतलब कोई सी भी चीज़, जैसे हमारा लॉकडाउन हुआ तो हस्बैंड जी ने ना मेरे को कोई कमी नहीं होने दी, हर चीज़ की जो मैं कहती थी तब भी उन्होंने मेरे लिए किया। पता नहीं कैसे करते थे, क्या करते थे, पता है हर चीज़ कर रखा उन्होंने मेरे को। मतलब एक होता है ना
कि अगर घर में ही थे तो कुछ नहीं हो पाता, मतलब ऐसे दूसरों से मांगे, हमने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, भगवान की कृपा से। और बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, तो क्या बोलते हैं, मेरा साथ दिया हर चीज़ के लिए। और इस बीच हमारे साथ प्रॉब्लम भी हो गई थी 2021 में, तो हर चीज़ के लिए उन्होंने साथ दिया। और तब से ना मतलब वो मेरे लिए डरे रहते थे, बहुत ज़्यादा डरे रहते थे। और फिर उसके बाद जाने के बाद मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। फिर 2022 के बाद उन्होंने मुझे पिथौरागढ़ रख दिया कि हाँ तेरी, मतलब मुझे ना चलने में भी प्रॉब्लम होती थी ना, मुझे काम वाम भी कम कर दिया था डॉक्टर ने। अगर मैं ज़्यादा करती ना, वो मैं क्या ही बोलूँ आपसे, अगर मैं बोझ वोझ रखती ना फिर तो मेरी हालत डाउन होनी थी। बिल्कुल बोझ उठाने के लिए मना कर दिया था, और ज़्यादा चलने से मना कर दिया, और बोझ तो बिल्कुल उठाना ही नहीं था। अगर मैं घर में होती, बिना गाय पाले मैं रह नहीं सकती थी, तो मैं गाय पाल देती, गोबर वोबर निकालती। इतना अगर हार्ड वाला काम करती ना, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और इतना मेरे से हो नहीं पाता था। तो डॉक्टर ने भी मना करा था कि हो सके तो इसको कम काम कराना, जितना हो पाए। तो हमारा हो गया था कि तब से कि हाँ नहीं, तो हस्बैंड जी ने बोला था कि मैं रख ही दूँगा करके। वो दिखाते नहीं हैं बाहर कि हाँ इतनी ज़्यादा फ़िक्र है, लेकिन उनके दिल में बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाता है मेरे लिए, लेकिन वो दिखाते कुछ भी नहीं है कि हाँ टेंशन है करके। तो ऐसे, और लड़ाई झगड़ा भी हमें बहुत ज़्यादा होता था हस्बैंड के साथ मेरा, मतलब ऐसे नहीं कि मारपीट वाला, मतलब कुछ बहुत बातें ऐसी होती हैं ना जो मुझे पता चलती हैं कुछ, तो उस वजह से मुझे फिर बाद में कुछ असर होता है, तो मैं उनको डांटती हूँ ये सब चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में फिर हमारा झगड़ा होता था। इसी बात में होता है हमारा झगड़ा, और किसी बात पे भी नहीं। मतलब झूठ बोलना, अगर हस्बैंड जी ने कुछ झूठ बोल दिया ना तो मुझे गुस्सा आता था। यही चीज़ होती थी, अगर क्या बोलते हैं, अगर वो झूठ बोल देते तो इसी बात में हमारा झगड़ा होता था। और मैं भी अगर झूठ बोलती हूँ ना तो हस्बैंड जी तभी डांटते हैं, तभी हमारा झगड़ा होता है, नहीं तो नहीं होते हैं। वैसे तो हम हमेशा विश्वास के तौर पे रहते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, ऐसे रखते हैं। अब ना मैंने ये फ़ैसला लिया है इस साल से कि हाँ मैं उनको फ्री करी रहूँगी हर चीज़ के लिए। वही होता है ना, औरत पच कच करती रहती है। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ जीने के लिए ना थोड़ा बहुत मैच्योर होना भी ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि हाँ अच्छे से रहेंगे यार, एक लाइफ मिली है ऐसा करके। तो लड़ते झगड़ते, वही बोलती हूँ, होता है मियाँ बीवी में, होता ही है ना। तो लड़ते झगड़ते हमारे 10 साल बीत गए और हमें पता ही नहीं चला। मैं तो ये बोलती हूँ मैंने कब जिया पता नहीं, वो दिन कब जिए, कैसे व्यतीत करे, कुछ पता ही नहीं है। बट जैसा भी था, जो भी था, अच्छे से इंजॉय किया। 10 साल अच्छे से गए, लड़ते झगड़ते, मुस्कुराते, हंसते गाते, बहुत हर चीज़ को एंजॉय करते गए। चाहे हमें झगड़ा भी होता था तो हल्का छोटा मोटा एक दिन में ही बोल जाते थे हम, तो ऐसा होता था। ठीक है, मियाँ बीवी में तो चलता रहता है। तो कुछ ऐसा था मेरा 10 साल का, मतलब जो भी है ये मैंने 10 साल का बता दिया है अपना, ऐसा हुआ था हमें। तो अब नॉर्मल ना हम लोग, मैं बोल रही हूँ 10 साल बीत के, अब मैं आराम से लाइफ जीना है मुझे 10 साल। तो दोस्तों अभी 8:30 होने वाला है और बहन ने बना दिया है खाना, और खाना खाते हैं। और मैं ना अभी थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही थी, और साथ में यहाँ पे काबू को पढ़ाया अभी, और काबू ने मार भी खाई। तो क्या बोलते हैं, अब हम लोग खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। नहीं, थोड़ी देर के बाद नहीं मिलती हूँ, आज ना मैं इतना ही ब्लॉग रखती हूँ। मेरे पेट दर्द भी हो रही है, दिन में ऐसा भी हुआ था, चक्कर आ गया था, तो आज मेरा मूड भी नहीं है उतना। तो इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए। मैं तारा मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय दोस्तों। जय माता दी, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, बाय।